सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के मार्च में 58.11% से 2024 के जून में 58.09% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 16.61% से 2024 के जून में 16.18% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। These डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 10.1% से जून 2024 में 11.08% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.98% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.53 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.02% तक डिक्रीज हुआ है। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स, ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.03% इंक्रीज देखा गया। ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 1% शेयर्स था, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.63% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.76% से डिक्रीज करके 1.35% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.41% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.09% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में एनी अदर इंस्टीट्यूशंस डोमेस्टिक ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.67% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.67% का अपटिक देखा गया। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस मिड कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.82% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। एक्सिस ELSS टैक्स सेवर फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.51% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.03% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।